सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बारिश और किसान की। एमपी के कई जिलों में हुई बेमौसम बारिश के कारण किसान परेशान हैं। दरअसल बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के 6 जिलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर गुना की, जहां ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। नुकसान का आकलन करने के लिए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह खुद ही सर्वे करने के लिए मैदान में उतरे। वहीं राजगढ़ जिले में 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ओलावृष्टि से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। खिलचीपुर तहसील के लगभग 50 गांव ओलावृष्टि की चपेट में आए हैं। इसका जायजा लेने कलेक्टर भी खुद गांव पहुंचे। पन्ना जिले में बीते 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते कोहरा छाया हुआ है। बारिश से चना, अरहर और सरसों की फसल को काफी नुकसान होना बताया जा रहा है। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में झमाझम बारिश हुई। सर्द हवाओं के चलते लोग घरों में ही दुबके हुए दिखे। छतरपुर में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। 24 घंटे से जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। खेतों में पानी भरने से चना, मसूर, मूंग और राई की फसल के साथ साथ टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं मंदसौर में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से किसान खुश हैं, लेकिन उनको चिंता सता रही है कि अगर ओलावृष्टि हुई तब फसल बर्बाद हो सकती है। तो खेतों में भरा पानी, फसल हुई बर्बाद। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेमौसम बारिश ने किस तरह से किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। जहां पर सिर्फ बारिश हुई है, वहां पर यह कामना की जा रही है कम से कम ओलावृष्टि ना हो, वरना नुकसान वहां पर बड़ा हो सकता है। टीकमगढ़ मौसम में बात करें तो एकाएक आए बदलाव की वजह से दलहनी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। फसलों के नुकसान से किसान चिंतित हैं। किसानों का कहना है उन्होंने साहूकारों से कर्ज लेकर फसल बोई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब उन्हें साहूकारों को कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है। सरसों को है, मसूरी को है, चना को भी है, बाजरी को भी नुकसान है। तो किस तरीके का नुकसान रहा? और पानी से जो फूल झड़गाव है, सरसों गिर पड़ा वो है, इसे नुकसान है। फूल झड़गाव को भर नहीं पाना है। क्या नुकसान है? कौन कौन सी फसल के? सरसों को नुकसान है, सरसों गिर पड़ू, बटरी को नुकसान है, चना को नुकसान है, मछली को नुकसान है। 3 दिन से पानी गिर रहा, नुकसान 3 दिन से गिर रहा, सब नुकसान है। फूल चलोगा कछु तो है न जाऊँ में। काय में बटरा, मछली, चना। तो ऐसे में कहाँ से बीज लाओ? तो अब बीज कहाँ से ला? तो साहूकार से ला, तो बानियन लो से। एमपी में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने मांग की है कि जल्द सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, प्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब होने की जानकारी सामने आई है। सरकार ने सर्वे कराकर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए। किसान पहले ही खाद, बिजली, बीज संकट से जूझ रहा है और ऐसे में ओलावृष्टि ने उन्हें और संकट में डाल दिया है। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों पर कमलनाथ के आरोपों पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने निशाना साधा। कमल पटेल ने कहा, कमलनाथ तो किसानों के मुद्दे पर बात करने का हक नहीं। उन्होंने किसानों के साथ छल किया, न किसानों का कर्ज माफ किया और न ही फसल बीमा का प्रीमियम जमा किया। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार फसलों का ड्रोन से सर्वे कराएगी और जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकारें थी, दिग्विजय सिंह थे जब 2003 तक 5 करोड़ रुपए नहीं मिलते थे आरबीसी 6-4 में। और जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं राजस्व मंत्री बना, हमने आरबीसी 6-4 में परिवर्तन किया था। 5,000 करोड़ मिल रहा है आरबीसी 6-4 में, और हजारों 5,000 करोड़ से अधिक 7,000 करोड़ इस पर बीमा मिलेगा 20 का। तो इस प्रकार हम किसान के हितैषी, और इसलिए किसान भाइयों, आपको आरबीसी 6-4 में आपको बीमा का राशि क्षति की पूर्ति कराएंगे। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने ग्वालियर, चंबल संभाग, राजगढ़, विदिशा, आगरमालवा और शाजापुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश, साथ ही बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं रीवा, सागर संभाग और नीमच, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, भोपाल, रायसेन, सीहोर, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में बीजेपी लगातार हमलावर है। घटना के विरोध में भोपाल में बीजेपी ने मौन प्रदर्शन किया। राजधानी के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में गांधी प्रतिमा के नीचे बीजेपी नेता धरने पर बैठे। इस प्रदर्शन में कृषि मंत्री कमल पटेल, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने घटना के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम की सुरक्षा मामले में कांग्रेस को निशाने पर लिया। धार पहुंचे वीडी शर्मा ने कहा, पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही से पूरे देश में गुस्सा है। शर्मा ने आरोप लगाया, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर षड्यंत्र रचा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग का भी समर्थन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी निशाना साधा। शर्मा ने दिग्विजय सिंह को देश का सबसे बड़ा जयचंद कहा। शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके बावजूद पीएम की सुरक्षा को लेकर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के अंदर कि पंजाब की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर योजनाबद्ध तरीके से एक आपराधिक षड्यंत्र सरकार ने जो रचा कांग्रेस के इशारे पर, ये देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो हुआ, भगवान की कृपा है कि प्रधानमंत्री जी सुरक्षित वापस पहुंचे। दिग्विजय सिंह तो दिन भर आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं। उनके परिवार के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तो कहा कि इस देश का सबसे बड़ा जयचंद कौन है, तो वो दिग्विजय सिंह है। उनको ये नहीं लगता है कि देश के प्रधानमंत्री, यही तो चिंता का विषय है कि वो दुनिया के अंदर देश के किसी भी कोने में किसी भी राष्ट्र का, अगर भारत के अंदर किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष भी आए तो उसकी सुरक्षा की जिम्मा भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार या कोई भी सरकार है, वो सरकारें करती हैं, ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री, आपकी जहां सरकार है, दिग्विजय सिंह जवाब दें इस बात का। दमोह जिले के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई हमेशा से अपने दबंग और अनोखे अंदाज के लिए जानी जाती रही हैं। एक बार फिर से महिला विधायक अपने इस अंदाज के कारण खबरों में आई। दरअसल विधायक रामबाई को दमोह के हिदयपुर इलाके में गरीबों को बांटे जाने वाले राशन में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। हालांकि ये इलाका रामबाई का नहीं है, फिर भी गरीबों के साथ इस तरह की गड़बड़ी के खिलाफ रामबाई ने राशन दुकान पर धावा बोल दिया और राशन डीलर को जमकर खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, विधायक ने राशन हितग्राहियों के साथ पुलिस थाने जाकर राशन डीलर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। इस दौरान विधायक गरीबों को राशन देने के लिए पीएम मोदी और सीएम शिवराज की तारीफ करती भी नजर आई। 66 कौन कौन के हैं? अलग ही अलग होंगे, उनका नाम नहीं तो भाई कितनी दे शक्कर? 1 किलो 1 मंथ में, एक महीना में 1 किलो। अच्छा, तो अभी और की पैसे ऐसे अभी फ्री बट रहा के पैसों मिल रहा? 1 महीना का पैसा, 1 महीना का फ्री। अभी पैसा कितना तुम लोगों को? 2 महीने का लग रहा है कि 1 महीने? 2 महीने। 2 महीने के पैसा क्या ले रहा है? 4 महीने का बट रहा है। केंद्र सरकार का फ्री, राज्य सरकार का पैसे। तो राज्य सरकार का आप बात रहे हैं, तो आप अभी आज 4 महीने का दे रहे हैं कि 1 महीने, कितने महीने का दे रहे हैं? 2 महीने का फ्री और 2 महीने का जनवरी किसने लिया? कितने लिया? एक बात इधर आओ। आ जाओ। 4 महीने का पैसे कितने महीने का? 75 रुपए लगी, नहीं पता। 75 रुपए कितने के भाई? बताओ, कार्ड बताओ। अरे इतना पैसा देगा आपसे, हम पूछ रहे। कार्ड लिखा रहता है भाई 1 महीने की एक राशन कितने लगा दिग्विजय भैया? 20 किलो गेहूँ, 20 किलो चावल में 2 किलो नमक, तो इनके हो गए 55 रुपया हो गए गेहूँ, चावल, नमक, और 20 रुपया हो गई खाली बोरी। कैसी बात कर रहे हैं यार? हम वापस दे देंगे तो 20 रुपये वापस कर देंगे। क्या अब तक ऐसा हुआ कि 20 रुपए खाली बोरी के 20 रुपए कौन देता है? तो 20 हम वापस दे देते ना उनको। नहीं तो एक बात बताओ, राशन की बोरी जो आपने दी है, ये बोरी आप कहाँ ले जाते हो? किसकी बोरी आज तक आपने वापस दी है? नहीं, ये गलत है भाई। आप बोरी दे रहे हो, इतने से हैं, वो आ रही है बोरी, तो कौन की हद तक आपने बोरी वापस ली और किसको 20 रुपए वापस करे? जिनने बोरी वापस की उनको हमने 20 वापस करे। कितने लोगों के 20-20 रुपए लिए आप? जैसे जिनको बोरी के 20 रुपए ले रहे हैं, ये 5 रुपए नमक के ले रहे हैं। जनता से बहुत अपशब्द भी बोल रहे हैं। महिलाओं ने अपशब्दों का बोला कि ये बहुत अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। पूरे गरीब लोग जाते हैं, ये कुछ कह नहीं पाते हैं कि क्या कर सकते हैं, किसे सुना है। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं खुद गई थी, और इसकी जांच भी होगी। जो भी सोसाइटी के अधिकारी हैं, जो सेल्समैन हैं, जहां ये लापरवाही पाई जाएगी उनको सस्पेंड भी किया जाएगा, उन पर कार्रवाई भी होगी, उनके ऊपर रिकवरी भी नहीं। शर्मा है जो सेल्समैन है, उनके द्वारा जो उचित मूल्य दर दी गई है उससे अधिक पैसों का भुगतान किया जा रहा था, तो उसी के संबंध में शिकायत पत्र है।
दिया गया और जो जांच में लिया गया। रायसेन में बजरंग चौराहे पर दो पक्षों में जमकर लाठियां चली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक आपसी वाद विवाद में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठियां चलने लगी। सबसे हैरानी की बात तो यह है, ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। हालांकि पुलिस ने जैसे तैसे मामले में बीच बचाव किया और स्थिति को संभाला। दोनों पक्ष अपनी अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे। दमोह में दूसरे दिन भी शराब कारोबारी शंकर राय के ठिकानों पर आयकर विभाग की दबिश बरकरार है। उससे पहले गुरुवार देर रात शंकर राय की बिल्डिंग से नोट गिनने की 4 मशीनें बाहर आते हुए देखी गई थी। वहीं आयकर के अधिकारी करीब 16 बैग के साथ नजर आए थे। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। शाजापुर जिले के लाल ने देश की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जिले के रनायल गांव के मोड़ सिंह अरुणाचल प्रदेश में सेना में पदस्थ थे। एक सड़क हादसे में 2 जवानों का निधन हो गया, जिसमें से एक शाजापुर के मोड़ सिंह थे। मोड़ सिंह भारतीय नौसेना में थे। मोड़ सिंह 4 वर्ष पहले सेना में भर्ती हुए थे। परिवार में एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है। मां की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। मोड़ सिंह के निधन के बाद गांव समेत पूरे जिले में शोक की लहर है। आगर मालवा जिला मुख्यालय पर खराब मिठाइयों की शिकायत पर खाद्य विभाग ने 3 दुकानों पर कार्रवाई की। दुकानों से विभाग ने मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल लैब भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इस बारे में शिकायत मिली थी कि नगर में तिल्ली से बनाई जाने वाली मिठाइयों में खराब सामग्री उपयोग में लाई जा रही है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से कार्रवाई की गई। अभी 2 गजक दुकानों की जांच की गई है। इसमें से पहली दुकान से 2 सैंपल लिए गए थे। अब जांच के इनको भोपाल जांच के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे जो अग्रिम कार्रवाई न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान के तहत गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में श्योपुर में प्रशासन ने 10,000 के इनामी बदमाश के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई की। दरअसल फरार चल रहे कुख्यात बदमाश सादिक ने सरकारी जमीन पर अवैध मकान बना रखा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाश के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया। इस दौरान बदमाश के परिवार वालों ने विरोध भी किया, मगर पुलिस बल की मौजूदगी के चलते कोई बड़ा हंगामा नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपी सादिक के खिलाफ हत्या, लूट, ब्लैकमेलिंग समेत कई केस दर्ज हैं। श्योपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अपराधियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए 10,000 के इनामी बदमाश का अवैध मकान ध्वस्त कर दिया। बदमाश ने सरकारी जमीन पर निर्माण कर रखा था। आरोपी फरार चल रहा था। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एंटी माफिया अभियान श्योपुर में लगातार जारी है और इसी कड़ी में 10,000 के इनामी बदमाश के मकान को ध्वस्त किया गया। रायगढ़ में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान डेयरी प्लांट से भारी तादाद में नकली दूध बनाने का सामान जब्त किया गया। फैक्ट्री की तलाशी में 200 लीटर नकली दूध भी मिला, जिसे अधिकारियों के निर्देश पर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। दरअसल खाद्य विभाग को लंबे समय से नकली दूध के कारोबार की सूचना मिल रही थी। कार्रवाई करते हुए टीम ने खिलचीपुर के छपरा रोड पर दबिश दी और मौके पर ही फैक्ट्री को सील कर दिया। पूरी कार्रवाई की सूचना लगते ही डेयरी मालिक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। 5/1/2022 को उन्होंने अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से डेयरी संचालक रामेश्वर दांगी, गिरिराज दांगी निवासी अम्बावता के विरुद्ध अपराध धारा 420, 272, 273 बादवी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। गुना जनपद की चकदेवपुर ग्राम पंचायत के सरपंच जेमा नायक ने पंचायत चुनाव रद्द होने पर जश्न मनाया। सरपंच ने बाकायदा डीजे बैंड के साथ जुलूस निकाला। उसे गांव में कई जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। साथ ही मंदिर में 51,000 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया गया। सरपंच का कहना है चुनाव रद्द हो चुके हैं, अब कम से कम 2 साल तक तो वो फिर से सरपंच रहेगा। सरपंच ने बताया ग्राम पंचायत में अब तक 150 प्रधानमंत्री आवास
बन चुके हैं। 250 लोगों के नाम और भेजे जा चुके हैं। गांव में सीसी रोड खरंजा भी बनाया है। पंचायत चुनाव रद्द हो चुके हैं, लेकिन 2 साल सरपंच का कार्यकाल बढ़ा, ऐसे कोई आदेश नहीं है। ये सरपंच का निजी तौर पर मानना है। श्योपुर के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीतों को बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीते लाने की कवायद तेज कर दी है। सब कुछ ठीक रहा तो अफ्रीकी चीतों का अप्रैल मई में लाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पहले चरण में लाए जाने वाले चीतों की संख्या 20 के करीब बताई जा रही है। कुनो पालपुर देश का पहला अफ्रीकन चीतों को बसाने का स्थान होगा, जिसके कारण शिवपुरी नेशनल पार्क सहित राजस्थान के रणथंभौर सेंचुरी में घूमने आने वाले पर्यटक भी इन चीतों को देखने के लिए पहुंचेंगे। पर्यटकों के लिए बनने वाले होटल से एक तरफ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही श्योपुर की पहचान बनने के साथ साथ विकास के रास्ते भी खुलेंगे। पहले हमारा श्योपुर जिला कुपोषण के नाम से जाना जाता था। आज हमारे श्योपुर जिले को अफ्रीकन चीते के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब अगर अफ्रीकन चीते इसमें बस जाएंगे तो दूर दराज जितने भी सारे पूरे भारत में चीतों के नाम से हमारा श्योपुर शहर जाना जाएगा। काफ़ी विकास होगा और यही हम शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो जल्द यहाँ चीते बसाए। राजधानी भोपाल में सड़कों पर दौड़ते हुए एक हिरण का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो पुराने एयरपोर्ट इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह हिरण वन विहार से निकलकर भागा था, जिसे वन विहार ने रेस्क्यू कर लिया और वापस वन विहार में छोड़ दिया गया। होशंगाबाद में बीती देर रात पंचमढ़ी के नीम ढाना गांव में रीटा निर्माण का कार्य चल रहा था। देर रात करीब 12:30 बजे तंबू में सो रहे एक मजदूर पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इस दौरान संजू नाम का एक मजदूर घायल हो गया। एक अन्य मजदूर ने तेंदुए को भगाया। घायल संजू को पंचमढ़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही वन विभाग को मामले की सूचना दी गई। प्राथमिक उपचार के बाद संजू को पिपरिया अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।